श्री सच्चिदानंद समय सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है साई यात्रा टोरंटो से शिरडी में। हम पहुंच चुके हैं अपने अध्याय 5 पर, नंबर 5 पे। आज उसके बारे में बात करेंगे और फिर छोटी सी स्टोरी उसके बाद। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुण्य आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा एवं नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिदीन की सात कुश्ती, मोहिदीन के जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपानंद और मिथ्या गुरु जोहरला। जैसा गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुण्य किस प्रकार से आगमन हुआ उसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुण्य आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई थी। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर से चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल ने उनके पास पहुंचे, जिन्हें देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरा एक घोड़ी थी, वह खो गई है और ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की और भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहाँ चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वन कोई उच्च कोटि के मानव दिखलाई पड़ते हैं। घोड़ी के साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिल भर चुका था। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुंघाने के लिए अग्नि और दूसरी साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपने चिमटा भूमि में घुसेड़ कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकलता और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोया, चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। जब यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने के लिए आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के के विवाह का होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निवर्तन समाप्त हो गया और बारात कुशल पूर्वक धूप गांव को लौट गई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप मांसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तुरंत फकीर को उतरते देख के मांसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से संबोधन करना उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत उनके वर्षों से वहाँ रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे अनेक साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपने बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले गाया करते थे और पूर्ण तांबे में श्री गंगा के नामक के एक पारिवारिक वैश्य संत भी बधुआ बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आशंबा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली है जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु ये भूमि बहुत भाग्यशाली तथा महान पुण्य भूमि है। इस कारण इस ये रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंद नाथ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बहुत दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं, उसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वह येवला की लौटे गए। यह उस समय की बात है और जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन एवं नित्य कार्यक्रम।
तरुण अवस्था में ही श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे रोहता जाते थे वे तो वहाँ से वे गेंदा जाई और जूही के पौधे मोल में ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि लगाकर देते थे, स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों से पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुछ में ही पानी सींचते और संध्या समय घोड़ों के नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वे फूट जाते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर से 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्ष तक चलता रहा और श्री साईं बाबा का कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभनीय है, जहाँ सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज को एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जी अलीबाग था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन कर एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे ये कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंदपूर्वक शिरडी में 6 मास तक रहे। इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाईं। संग में 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गई। दादा करेलकर तथा उपासनी महाराज ने यथापि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुन मेरू नायक को सौंप गया। कथा का पूर्ण विवरण। थाने के सेवानिवृत्त मामलदार श्री बीवी देव जी श्री साईं बाबा के पास भक्त थे। उन्होंने सगुन मेरू नायक और गोविंद कमाकर दीक्षित से एक विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित 1834 में बंबई में एक भक्त डॉक्टर रामदेव कोटेदर बाबा के दर्शन शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई श्री कृष्ण अलीबागर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई को सगुन मेरू नायक और तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने को उत्साहित स्मृति के उपलब्ध में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाएं का निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठोर को विदित हो जाए तो मैं इस कार्य को निमित्त अधिक सुंदर पादुकाएं बनवा दूंगा। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ। डॉक्टर कठोर को एक सी सूचना दी। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं का रूपरेखा बनवाई तथा इस विषय में उपासना महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए और नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व में बाबा की योग शक्ति को घोतक, जो इस प्रकार है। सदा निवृक्षम मूलाधविसाहत सुधारण विरन तिक्ष मित्यपातमा तरुक्लप्रवाक्षिधिक साध्यांत नमामीश्वर सद्गुरु साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनकी सिद्धियों पाकर नीम वृक्ष कुटी और अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इसमें अनेक विधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ किया गया है। उपासनी महाराज का विचार स्वयं वाय हुआ और कार्य रूप में भी प्रणीत हुआ। पादुकाएं बंबई में आकर कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण के पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जीव दीक्षित ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा मंदिर के समारोह में घुमा के धूमधाम के साथ द्वारका माई को लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इसका नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व में बंबई में एक पारसी भक्त पास्टरशीट 15 रुपये मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना के कुल 100 रुपये व्यक्त हुए, जिसमें 75 रुपये चंद्र द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्ष तक डॉक्टर कोटे दीपक की निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर आगाने के लिए लोहे की छंदे भी भेजे। स्टेशन से चढ़े धोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 से 8 आने सद्गुण मेरे नायक दे दिए। आजकल जरबाड़ी
पूजन करते हैं और सद्गुण मेरे नायक वैविध्य अवृत करते हैं। संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वह 1934 में पादुका स्थापना के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात तब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जा रहे हो? मैं तो महाराज तो यही हैं, मैं स्वयं हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुका स्थापित होने के पश्चात वे बधुआ शिरडी आया करते थे। श्री भैया देव में अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों के विवरण हेमा पंडित को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं चर्च में लिखना कभी नहीं भूलते। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिदीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हुआ। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांटते और एक कपड़े के टुकड़े के से ढकते। वे आसन तथा शायन के लिए एक ताट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चित्रे पहनकर भी वे बहुत संतुष्टि प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीब का अल्लाह भाई। गंगाधर की कुश्ती से बहुत अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहे थे तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गए। उसी उपयुक्त अवसर पर उसे देव वाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वे संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गए। पूना तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर अपने शिष्यों सहित वहीं रहने लगे। श्री साईं बाबा लोगों से मिलते और ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उत्तर दिया करते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव के मेड़ पर नाले के किनारे एक बुलबुल वृक्ष की छाया में बैठ रहते थे। संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं वे वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में बहुधा बाला साहेब डंगेल के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहेब था के दिव्य विवाह करने पर उनका कोई संतान नहीं थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय के पश्चात उनका श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। उसी समय से बाबा ने दर्शनार्थ लोगों की अधिक संख्या में आने प्रारंभ हो गया और उनकी कृति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोलकर केवल चिंतवन तथा अन्य कई भक्तों को शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते थे और रात्रि में जीन शीन मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुछ सामग्री चलम, तंबाकू, एक टम्परेल, एक लंबी कफनी, सिर की चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रहते थे। इस पर सफ़ेद कपड़े और का टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसकी एक छोर बाएं कान पर पीठ पर गिरती हुई और ऐसा प्रतीत होता कि मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हीं स्वच्छ रही करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम करता था। वे एक कोपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अंग इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों को उसमें आहुति दिया करते थे। और वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिसे मस्जिद में वे पधारे उसमें केवल 2 कमरे के बराबर तक लंबी जगह और यहीं तक भक्तों के दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद को जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा अधिकाल एक तकिए में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विवलित होकर सुंदर नृत्य का गायन भी करते थे। चलकर तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदार से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपावलियों में मस्जिद को सो जाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक से चल रहा था। अब बनिए तंग आ गए। उन्होंने संकटित होकर यह निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा ना देगा। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर में स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना मस्जिद लौट गए और सूखी पत्तियों दिया में डाल दी। बने तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टम्बरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वह पी गए। उन्होंने इसे पूर्ण टीनी पाट में उगल दिया और वही तेल या पानी दिया डालकर उन्हें दिए जलाए। उस सिख बनियों ने जब दीपक का पर्वत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की और बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के पश्चात 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक
फ़कीर अपने शिष्यों के साथ राहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फ़कीर विद्वान थे, कुरान की आयतें उनसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव में बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथोयोग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उनसे वीरेंद्र मंदिर के पास ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आए और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगे। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वहाँ बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगे। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पूर्ण राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोष से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में था। श्री साईं बाबा के प्रेमी भक्तों ने उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों ने इंद्रगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन के हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर के आने से पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार की वार्तालाप हो ही रही थी कि इतने में फ़कीर आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से ले जाने का कलकृत्य देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर एवं शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करेंगे। इसलिए शिरडी में आकर उन्हें रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उसमें 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास विरोध सुंदर आकृति और तक्षण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति और अगाध जानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोटे, काशीनाथ एवं अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह से पराजित हुए और शिरडी छोड़ बीजापुर की ओर भाग गए। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा के चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईनाथ उनके शिष्य। अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, कर्तव्य का पालन कर किस तरह आत्मबुद्धि को अग्रसर किया जाए। पर उरन उतिन मालसापति कथन अनुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्यौहार, मस्जिद की पूर्व हालत और एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। तो आज की 5वें अध्याय में हमने बहुत कुछ देखा कि बाबा का नाम साईं कैसे पड़ा, बाबा कैसे दोबारा से शिरडी में आए। तो जब हम शिरडी का नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं से हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जब मैं वहाँ पहुँचा था तो भीड़ को कैसे बाबा ने मेरे लिए 4 सेकंड के अंदर कम दर्शन दिए कह सकते हैं। तो बाबा बहुत कृपालु हैं और जब हम शिरडी पहुँचे थे तो नीम के पेड़ की बात हो रही है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अपनी बात को कि नीम के पेड़ के आजू बाजू आजकल बहुत सारे उन्होंने सरियों का बैरियर्स बना दिए हैं। जो पत्ते नीम के मीठे कड़वे जो आधे हम मानते हैं कि जिससे हर दुख कष्ट दूर होता है। तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैंने बहुत सुना था कि मुझे भी 1-2 पत्ते मिल जाएं, बट वो ग्रिल इतनी सॉलिड है, वहाँ पर आप ना हाथ डाल सकते हैं अंदर ना कुछ कर सकते हैं। तो इच्छा करने की देर होती है और बाबा सुन ही रहे होते हैं हर चीज़ को। आप मानेंगे ये नहीं, मैंने इच्छा करी, मैंने 4-5 प्रक्रिया करी। मैंने कहा बाबा ये मेरी 8वीं या 9वीं प्रक्रिया है। 11 मैंने मन में सोचा था, बाबा 2 पत्ते मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा, मैं भी देखूंगा चमत्कार कैसे होता है। आप मानेंगे नहीं, एकदम शांत माहौल था। हवा एकदम से आंधी की तरह आई। वाकई ही मेरे पास एक डंडी के ऊपर 2 पत्ते इकट्ठे हुए मुझे मिले। अब कहने को ये बड़ी असामान्य सी बात हो सकती है, बट मेरे लिए इसलिए नहीं थी। अगर एक पत्ता गिर कर आता तो मैं मानता कि चलो उड़ कर आ गया। 2 पत्तों की इच्छा थी, 2 पत्ते एक टहनी के साथ, पतली सी के साथ जुड़े हुए आना, मेरे लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा से हम कनेक्ट होंगे 6वें अध्याय के साथ। जय साईं।